दिल्ली एनसीआर में H3N2 वायरस पूरी तरह से फैला हुआ है और बाकी शहरों में भी इसके केसेस सुनाई दे रहे हैं। क्या है ये H3N2 वायरस? कैसे और किसको होता है? इसके लक्षण क्या हैं? अपना बचाव कैसे करें? इस वीडियो में H3N2 वायरस की पूरी जानकारी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं H3N2 वायरस क्या है से। H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक टाइप है जो एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सितंबर अक्टूबर के टाइम वायरल इन्फेक्शंस या वायरल फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं जुलाई अगस्त की बारिश के बाद। इवन अभी भी कई जगह पर बारिश हो रही। H3N2 वायरस को ठीक होने में 7 दिन से ज़्यादा का समय लग सकता है, इसलिए इस वायरस को आप हल्का फुल्का सीजनल खांसी जुकाम मत समझिए। कैसे और किसको होता है? H3N2 इतनी तेज़ी से कैसे फैल रहा? अगर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आप आए तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी उसकी छींक में, खांसी में या बात करते समय अगर उसके मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स आपके कांटेक्ट में आए तो आप भी बीमार हो जाओगे, जैसे कोविड में था। किसी सतह पर भी ड्रॉपलेट्स अगर गिरे हों और अगर आप वहाँ हाथ रख दो और वो किसी तरह आपके आईज, नोज के कांटेक्ट के द्वारा आपके अंदर चला गया इन्फेक्शन, तो ये वायरस उससे भी फैल सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि H3N2 वायरस के ज़्यादातर केसेस 50 साल से ऊपर और 13 साल से कम बच्चों में देखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं H3N2 के सिम्टम्स की, तो इसके मेन सिम्टम्स हैं तेज़ बुखार आना। अगर 100 डिग्री बुखार लगातार आपको 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा अगर बुखार आ रहा है तो आपको निमोनिया तक हो सकता है अगर आपने टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाया। गले में कफ लगना, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, अगर आपको गले में खराश हो रही या आपको गले में बहुत कफ लग रहा तो इसको ठीक होने में 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। मसल और बॉडी पेन, गले में दर्द होना, नाक में कंजेशन यानी तेज जुकाम होना। H3N2 वायरस आपके पेट पर भी अटैक कर सकता है, जिसमें डायरिया और वॉमिटिंग तक हो सकती है। तो ये कुछ मेन लक्षण थे इस वायरस के। अब इससे बचे कैसे? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ड्रॉपलेट से ये वायरस फैलता है, तो कोई भी चीज़ आपको खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। क्राउड वाले, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं। अगर कोई बीमार है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। खांसते और छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें। कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, बस ये वायरल इन्फेक्शन है तो तेज़ी से फैलता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। तो बेहतर होगा अगर आप सावधानी बरतेंगे और टाइम पर डॉक्टर से दवा ले आएंगे। मेनली ये जो इस टाइम वेदर चेंज होता है सितंबर अक्टूबर में, इसी टाइम सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस के केसेस बढ़ जाते हैं और इसी टाइम आपको पता भी होगा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के भी बहुत केसेस आते हैं। तो सावधानी से रहें और अपना ध्यान रखें। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।